हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम के लॉजिक को समझने से पहले आज हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे, उसके बाद प्रोग्राम के लॉजिक को मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिख करके रखेंगे। हमारा प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोगों ने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया है जिसका नाम है stdio.h। किसी भी सी प्रोग्राम में इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है। आगे मेन फंक्शन को लिखा है। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लोगों ने इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल लिए हुए हैं, जैसे n नाम का वेरिएबल लिया है, r का, डेक इज इक्वल टू 0 इनिशलाइज किया है, j इज इक्वल टू 1 से इनिशलाइज किया है, d नाम का वेरिएबल लिया है और n सेव नाम का वेरिएबल लिया है। इन सब वेरिएबल के जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर। आगे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया है, इंटर एनी बाइनरी नंबर। अब उस बाइनरी नंबर को हम लोग n नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इसलिए यहां लिखा हुआ है scanf%d m%n। अब जो n आ गया हमारा बाइनरी नंबर जो हमने इनपुट कर लिया उसको मैं सेव करके रखना चाहता हूं, तो मैं n सेव नाम का वेरिएबल यूज कर रहा हूं। n सेव इज इक्वल टू n। इस लाइन से होगा क्या, जो आपने बाइनरी नंबर इनपुट किया है वो n सेव नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। आगे हम लोग प्रोग्राम का लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक लिखने के लिए मैं व्हाइल लूप के भीतर लिख रहा हूं कंडीशन n ग्रेटर देन 0। अब मेन लॉजिक स्टार्ट होगा और जो यहां लिखी जाएंगी लाइनें, उसी वजह से ये बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल नंबर में। तो लॉजिक लिखने के लिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं r इज इक्वल टू n मॉडुलस 2, और ये 2 होगा बाइनरी वाला, और बाइनरी में 2 1 0 होता है। अगर हम लोग डेसिमल नंबर में रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो हमको लिखना पड़ता है डेसिमल नंबर मॉडुलस 10। तो ये 10 जो होता है इसलिए क्योंकि ये जो नंबर होता है n वो डेसिमल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है, इसलिए मॉडुलस लेते वक्त हम लोग 10 से लेते थे। लेकिन आज जो हमारा ये n है ये बाइनरी नंबर सिस्टम का है, इसका मॉडुलस हम लोग 1 0 से ले रहे हैं, और ये 1 0 2 है ना कि 10। बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 1 0 होता है, और डेसिमल नंबर का अगर रिमाइंडर निकालना होता है तो हम लोग 10 से मॉडुलस लेते हैं, और ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये शेषफल या आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। आगे क्या करेंगे हम लोग, या हम लोगों ने j नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको हम लोगों ने 1 से इनिशलाइज किया है, और d नाम का वेरिएबल लिया है। यहाँ कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, d इज इक्वल टू r इंटू जे, r इंटू जे। इस लाइन को सेमीकोलन से क्लोज करेंगे और इस लाइन को भी सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। अब जो ये आपने डेसिमल नाम का या डेक नाम का जो वेरिएबल लिया हुआ आप, उसको आप लोग करेंगे डेक इज इक्वल टू आपका जो पुराना डेसिमल होगा जो कि 0 से हम लोगों ने स्लाइस किया है, उसमें आप d को ऐड कर देंगे। इतना करने के बाद आपकी जो j है उसको अपडेट करेंगे आप, j इज इक्वल टू j इंटू 2 करेंगे। इस लाइन को भी सेमीकोलन से क्लोज करेंगे। आगे हम लोग इस लाइन के बाद जो हमारा नंबर है उसको अपडेट करेंगे। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, अभी ये लाइनें आपको समझ में आ जाएंगी जब मैं आपको समझाऊंगा। n, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे 2 से, और ये 2 होगा बाइनरी वाला। अब इस लाइन को आप, ये जो पूरी बॉडी है व्हाइल लूप की, इसको आप क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एक लाइन मैं यहां लिख रहा हूं जो कि आप नीचे भी लिखेंगे, नीचे का ही हिस्सा यहां मैं ऊपर इस साइड लिख दे रहा हूं। यहां मैं लिख रहा हूं प्रिंट एफ, और एक हम लोग जो आपका डेसिमल कैलकुलेट होकर के आएगा, जो डेसिमल आएगी वैल्यू, उसको प्रिंट कराने का काम करेंगे। प्रिंट कराने के काम के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंटफ फंक्शन में हम लिखेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर परसेंटेज d इज इक्वल टू परसेंटेज d, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे। ये जो डबल कोट्स स्टार्ट हुआ इसको क्लोज कर दिया। आप इस पूरे लाइन को एक साथ लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास आगे स्पेस नहीं है इस वजह से मैं नीचे लिख दिया, और यहाँ पर कॉमा लगा करके आप लिखेंगे। अब 2% डी है, पहला % डी एन सेव के लिए यूज किया है,
और दूसरा परसेंटेज डी यूज किया है हम लोगों ने डेक के लिए। अब इस पूरे प्रोग्राम को मैं समझाऊंगा और आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। प्रोग्राम को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम लोग किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 101 एक बाइनरी नंबर है जिसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो आप करते क्या हैं कि ये जो बाइनरी नंबर है इसमें जो पहली बिट है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0 से। फिर जो दूसरी बिट चाहे 0 हो या 1 उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 1 से, फिर जोड़ लेते हैं। तीसरी बिट जो होगी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 2 से। आगे के बिट्स होंगे तो उसमें 2 की पावर 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जोड़ करके। अब यहाँ हो क्या रहा है एक्चुअली 1 इंटू 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, फिर दूसरी बिट इंटू 2, फिर तीसरी बिट इंटू 4, चौथी बिट इंटू 8, ऐसा कुछ आएगा। अब इसी चीज को ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है पहली बार 1 से हो रहा है, दूसरी बार 2 से और तीसरी बार 4 से। तो मैं क्या करूं, कुछ वेरिएबल ले लूं जिसका मान 1 रख लूं, बाद में 2 कर लूं, उसके बाद 4 कर लूं। तो ये काम जो होगा वो यहां पर होगा j इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम लोग इस प्रोग्राम को समझेंगे। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ, इंट एन आर डेक j इज इक्वल टू 1 d और n सेव नाम के वेरिएबल है। इस लाइन से होगा क्या कि मेमोरी के अंदर एक n नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, r नाम का, डेक नाम का, j नाम का, d नाम का और n सेव नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। n सेव नाम का जो वेरिएबल क्रिएट होगा, जैसे कि यहाँ पर डेक इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 1, ये इनिशियलाइज किया गया है, इसलिए डेक में 0 है और j में 1। आगे ये जो स्कैन एफ की लाइन है, इसकी वजह से क्या होगा, आप जो भी इनपुट देंगे वो इनपुट n वेरिएबल में चला जाएगा। मान लीजिए हमने इनपुट दिया है 101, अब जो अगली लाइन है वो कहती है कि n सेव इज इक्वल टू n है, तो इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो n सेव में आ जाएगी। तो n सेव वेरिएबल ये रहा और n की वैल्यू 101 है, तो इसमें भी 101 आ जाएगा, इसमें भी 101 आ जाएगा। और ये जो आगे वाइल लूप है, वाइल लूप जब एग्जीक्यूट होगा तो n ग्रेटर देन 0 चेक होगा, तो n ग्रेटर देन 0 है क्योंकि n की वैल्यू क्या है 101 और जो कि 0 से बड़ी है। अगली लाइन है क्या, r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 मीन्स 2, ये 10 नहीं है, मैंने पहले ही बता रखा है चीज। n की वैल्यू कितनी है 101, मॉडुलस लेंगे 10 से और i की वैल्यू 1, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लाइन पहली बार एग्जीक्यूट होगी तो r की वैल्यू हो जाएगी 1। अगली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी और अगली लाइन है d को कैलकुलेट करने की, और d है क्या, d है r इंटू j। r की शुरुआती वैल्यू क्या है 1 हो गई अब, क्योंकि हमने अभी अभी 1 निकाला है, r हो गया। और j कितना है शुरुआत में, j है 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे आप 1 आ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन है डेक इज इक्वल टू डेक प्लस डी, डेक इज इक्वल टू डेक प्लस डी, तो डेक इज इक्वल टू डेक प्लस डी करेंगे, क्या होगा, डेक की वैल्यू शुरुआत में क्या है 0, तो 0 प्लस और डी की वैल्यू क्या आई है 1 आई है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो डेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये जो डेक है वो 0 से अपडेट होकर के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप यहां अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 1 इंटू 1 किया था, उसके बाद हमने अभी जो जोड़ा है उसकी वैल्यू क्या है 1 ही है। अब ये डेक में अगली वैल्यू क्या जुड़ेगी 0 इंटू 2 जुड़ेगी, क्योंकि अगली बार जब हम डी निकालेंगे तो वो आएगा 0 इंटू 2, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं क्या कह रहा हूं, अगली बारी जब हम डी निकालेंगे तो डी की वैल्यू आएगी 0 इंटू 2 जो कि 0 के इक्वल होगी। अब निकालते हैं हम लोग, ये अगली लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। अगली लाइन क्या है, j इज इक्वल टू j इंटू 2। आप यहां देखेंगे पहली बारी 1 से गुणा हुआ है, दूसरी बारी 2 से हुआ है। अब ये 2 आएगा कैसे, इस लाइन से, मैंने पहले ही आपको बताया है, इस लाइन से ये 1 2 बन जाएगा। ये 1 था, अब ये 2 बनेगा कैसे, देखिए j की वैल्यू कैसे 2 होगी, आप देखिएगा क्या है, j इज इक्वल टू j इंटू 2, j है कितना शुरुआत में 1 है, तो 1 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपका 2, j की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू 2 हो गई। अब और इसी 2 का मल्टीप्लाई किसमें है 0 में,
तो डी क्या है, अब इसके बाद हम लोग एन निकाल लेंगे। जे की वैल्यू को अपडेट करके रखा है, अब एन निकाल लेंगे। एन क्या आएगा आपका, एन को अपडेट करने के लिए एन डिवाइडेड बाई 2 है। एन की वैल्यू कितना है 101 जो कि 5 है, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, आएगी वैल्यू 10। तो एन कितना अपडेट हो जाएगा, एन अपडेट होकर के बन जाएगा 10। तो एन की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब दोबारा से लूप का जो कंट्रोल है वो इस लाइन पर नहीं जाएगा, प्रिंटफ पर नहीं जाएगा, बल्कि इसी व्हाइल लूप पे दोबारा जाएगा और कंडीशन चेक होगी। इसके नीचे की लाइनें, इस ब्रेसेस के नीचे की लाइनें तब रन होंगी जब ये कंडीशन गलत होगा। अभी दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे कि क्या एन की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो एन है कितना 10, और 10 जो है एन कितना है 10, और 10 0 से बड़ा होता है। ये बात सही है। तो नीचे आएंगे हम लोग, इस व्हाइल लूप की बॉडी में एंटर करेंगे। यहां लिखा हुआ R इज इक्वल टू एन मॉडुलस 2 कर लीजिए, 10 कर लीजिए। तो R हम निकालेंगे, एन कितना है, अब एन है 10 मॉडुलस 10 मॉडुलस 10 करेंगे तो जो वैल्यू रिमाइंडर का शेषफल आएगा वो क्या होगा, शेषफल आएगा 0। आप 2 मॉडुलस 2 करेंगे तो शेषफल क्या आएगा 0, इसलिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 अपडेट होकर के। अभी हमने आपसे कुछ देर पहले कहा था 0 × 2 होगा, वो चीज अभी देखिए धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखेंगे R की वैल्यू निकल गई। अगली वैल्यू है डेक की वैल्यू। डेक क्या है, डेक R की वैल्यू अभी निकली है। R की वैल्यू से पहले हम लोग D की वैल्यू निकालेंगे, तो D कैलकुलेट करके रखते हैं, D को अपडेट करते हैं। D क्या है R × J। अब यहां ध्यान दीजिएगा, R अभी क्या आया है 0, J कितना है 2, 0 × 2। अब D क्या आ गया 0 × 2। यहां भी ध्यान दीजिए जरा सा, 0 × 2। ये 0 × 2 किसमें जुड़ा है, पहले जो 1 आया था, और पहले डेक की वैल्यू क्या है 1, अब उसी में जुड़ेगा। देखिए इस लाइन से। अब डेक क्या है, डेक है डेक प्लस डी पहले से कितना है 1 किसकी वजह से है 1 × 1 की वजह से। तो डेक कितना है 1 पहले से। अभी डी की कितनी वैल्यू आई है 1 आई है, अभी डी की वैल्यू 0 आई है, सॉरी। यहां डी इज इक्वल टू आप 0 × 2 करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और ये अपडेट हो जाएगी और कितना हो जाएगा 0। अब यहां पर जब लाइन एग्जीक्यूट होगा, इस लाइन में डी की वैल्यू 0 हो गई। अब ये जो लाइन एग्जीक्यूट हो रही है क्या है डेक प्लस डी। तो डेक कितना है पहले से 1 है, और जो जे अपडेट हुआ डी जो है आपका अपडेट हुआ है, डी हुआ है 0। तो डेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। डेक अपडेट होकर भी कितना हो जाएगा, यहां डी तो 0 रहेगा, जो डेक की वैल्यू है वो अपडेट होकर कितना हो जाएगा 1 से अपडेट होकर 1 ही रह जाएगा। आगे क्या है, आगे है J इज इक्वल टू J × 2। J इज इक्वल टू J × 2। J पहले से कितना है 2 है, 2 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब देखेंगे आप ध्यान से, यहां 4 है, और मैंने कहा था इसी लाइन से ये 1 2 बनेगा, 2 4 बन जाएगा इस लाइन से। अब देखिए हो रहा है, J इज इक्वल टू क्या होगा 4। अब J की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, J कितना हो जाएगा 4। अब J 4 हो चुका है। अब N इज इक्वल टू N मॉडुलस 10 कर लेंगे। N कितना है, N पहले से 10 है, 10 डिवाइडेड 10 करेंगे, आएगा आपका जो है आपका जो भागफल होगा या जो आपका क्वोशंट होगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो N अपडेट होकर के कितना बन जाएगा, ये 0 भी हट जाएगा। अब N अपडेट होकर के 1 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1, 0 हट गया। अब दोबारा से लूप जाएगा, कंट्रोल जाएगा इस लूप पर। लूप में क्या है, क्या N 0 से बड़ा है, तो N कितना है N 1 है, N 1 है, और जो कि 0 से बड़ा है। तो नीचे की लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, तो R को हम लोग अपडेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी देखते हैं क्या आती है। N कितना है, N है 1 है, 1 मॉडुलस 2 करेंगे, ये बाइनरी का 2 है, ये 1 है, तो 1 मॉडुलस 2 करेंगे, और आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी जो 1 ही,
कितना आएगा 1, आर की वैल्यू 1 आएगी, तो आर को हम लोग 0 से अपडेट करके कितना कर लेंगे 1, आर आ गया आपका 1। अब डी को कैलकुलेट करेंगे, डी कितना है, डी है आर इंटू जे, आर इंटू जे, तो आर की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, जे की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 1 इंटू 4। अब देखेंगे आप यहां पर अगर तो 1 इंटू 4 है, ये जुड़ा किस में है, जो पहले से ये दोनों टर्म का एडिशन है, जो सम है इन दोनों टर्म का उसी में जुड़ा है, और इन दोनों टर्म का सम कहां पे है, डेक नाम के वेरिएबल के अंदर, यहां पर है। पहले इस टर्म का सम और इस टर्म का, इन दोनों टर्म का सम कहां पे है, अभी डेक में है। अब आप आगे देखिएगा, j इज इक्वल टू जे इंटू 2 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, j इंटू 4, तो ये d कितना आएगा, अभी d आ जाएगा आपका 4, तो d कितना हुआ 4, ये चीज हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करी है, तो d की वैल्यू कितनी आई है 4, तो d जहां भी है यहां है। अब इस d को हम लोग कितना कर लेंगे 4 कर लेंगे। आगे डेक इज इक्वल टू डेक प्लस डी है, इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, डेक इज इक्वल टू डेक प्लस डी, डेक पहले से कितना है, डेक पहले से 1 है प्लस डी, डी कितना आया 4। अब आप ये देखेंगे डेक की वैल्यू हो गई 5, डेक की वैल्यू कितनी हो गई है 5 हो गई है, तो डेक की वैल्यू 4 से अपडेट करके हम लोग नहीं, यहां देखें, यहां पहले से आप 4 रहने देंगे डी में, ये डेक की वैल्यू कितना कर लेंगे हम लोग 1 से कितना कर लेंगे, यहां पर हम लोग कर लेंगे 4, ये 5 जो भी आया 5 करेंगे, यहां पर कितना कर लेंगे 5, ये डेक की वैल्यू 5 आई है, तो यहां पर 5 कर लिया। आगे जे को अपडेट करना है, जे कितना हो जाएगा, ये काम होगा, अभी अपडेशन होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी जे इंटू 2, जे पहले से कितना है 4 है, 4 इंटू 2 होगा, आ जाएगा आपका 8, तो जे अपडेट होकर के कितना हो जाएगा 8। अब आप देखिएगा मेमोरी में क्या क्या स्थितियां हैं वेरिएबल की, मेमोरी में इस समय क्या क्या वैल्यू हो रही है, 8 हो गया जे, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, तो n कितना है, n पहले से 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आपको जो कोसेंट मिलेगा, या 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 102 है, तो ये बाइनरी का 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आपको कोसेंट मिलेगा 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब आप देखेंगे इस समय मेमोरी के अंदर वेरिएबल की क्या स्थिति है, n की वैल्यू 0 है, r की वैल्यू 1 है, डेक की वैल्यू 5 है, j की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू 4 है, और n सेव की वैल्यू 101 ही है, जो हमने लिया था n की वैल्यू शुरुआत में, क्योंकि 101 को हमने n सेव नाम के वेरिएबल में स्टोर करके रखा हुआ है। अब जैसे ही n 0 हुआ, तो यहां जब कंडीशन चेक होगी दोबारा से कि क्या n की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो यहां कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब ये पूरा कोड रन नहीं होगा, जो व्हाइल लूप की बॉडी में है ये कोड अब रन नहीं होगा। प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो इस लाइन पर जाएगा, प्रिंटएफ के लाइन पर, प्रिंटएफ के लाइन पर जाएगा, और आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, आपका जो आउटपुट हो कुछ इस तरीके से होगा कि आपने जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंटएफ के अंदर डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर, सबसे पहले ये प्रिंट होगा डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर। अब इस नंबर के बाद आपने लिखा है यहाँ पर परसेंटेज डी, तो ये जो पहला परसेंटेज डी वो एन सेव के लिए काम करेगा, एन सेव नाम के वेरिएबल में, और एन सेव नाम का वेरिएबल जो हमने लिया था उसमें क्या सेव करके रखा था एन, तो इस वजह से इसमें 105 है, तो यहाँ पर 105 प्रिंट होकर के आएगा। इसके बाद आपने इक्वल टू का सिंबल लिखा है, तो इक्वल टू का सिंबल प्रिंट होगा। जस्ट उसके बाद आपने परसेंटेज डी दोबारा लिखा है, और ये जो परसेंटेज डी है वो डेक नाम के वेरिएबल के लिए काम करेगा, और डेक में इस समय 5 है। इस वजह से कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा कि डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ नंबर 101 इज इक्वल टू 5, और आप यहाँ कन्वर्ट करके देखेंगे 101 को तो 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 1 करेंगे आप जब, तो आपका ये 1 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 होगा तो 0 आएगा, 1 इंटू 4 होगा तो 4 आ जाएगा, और 4 प्लस 1 करेंगे तो पूरी वैल्यू 5 होगी, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 5।
तो आपके प्रोग्राम ने आपको एकदम करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ये चीज़ आपको पता लग गई क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्राम को बोर्ड पर ही ड्राई रन करके देखा है। इस प्रोग्राम को सिस्टम पर रन करने के लिए हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। इस वाले जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर है हमारा, इस लेक्चर में हम इस प्रोग्राम को सिस्टम पर रन नहीं करेंगे। आप इस लेक्चर को पार्ट 1 की तरह देखेंगे और जो आपका अगला लेक्चर होगा वो होगा प्रोग्राम टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर पार्ट 2। तो ये जो लेक्चर है वो पहला पार्ट रहने वाला है, पार्ट 1। इसके जस्ट बाद का जो लेक्चर होगा उसमें सिस्टम पर प्रोग्राम लिख करके रन करके हम लोग देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका विशेष तौर से आभार। और जब भी आप वीडियो को देखिएगा तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और जब पूरा देख लें आप वीडियो तो जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जब आप 20 से 22 मिनट इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तब ये लेक्चर देखने के बाद आपको ये आ जाएगा कि किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जो जिनकी अभी प्रोग्रामिंग की शुरुआत है उनको ये प्रोग्राम थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन जिन्होंने इसके पहले कभी प्रोग्रामिंग पढ़ी है या जिनको प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान है उनको ये प्रोग्राम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।